औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा ज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमारे पास है मॉडुलस x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक दफ़ा विद पॉजिटिव के साथ एंड सेकंड जो होता है वो विद नेगेटिव के साथ हम लेते हैं। जब हमारे पास मॉडुलस हो और जब हम इसको ख़त्म करना चाहें, फिनिश करना चाहें इस मॉडुलस को, तो वो प्लस माइनस से फिर हम इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अगली यहाँ पे रकम होती है, फिर एक रकम को हम एक दफ़ा एक नंबर को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑफ मॉडुलस, हाउ टू सॉल्व द मॉडुलस साइन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर फिर हम लिखेंगे हेंस हमारे पास x जो है वो है प्लस एन माइनस। यहाँ पर पहले सॉल्व करना था। ठीक है, सॉल्व हमने कर लिया, अब हमने चेक भी करना है। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू चेक इट। और चेक आप लोगों को पता है कैसे करते हैं। जो हमारे पास साइन आया है, जो हमारे पास आंसर आया है, उसको हम करके चेक करेंगे। तो ये 9 एंड फिर -9। अब आपको भी ये बात पता है कि हमारे पास मॉडुलस में अगर 1 माइनस में हो तो जो हमारा आंसर होता है वो पॉजिटिव में ही आता है, क्योंकि मॉडुलस माइनस को ख़त्म कर देगा। मॉडुलस जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है, तो हमारे प्लस प्लस आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। x -3 इज इक्वल टू 4। सोल्यूशन x -3 इज इक्वल टू 4। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाता है, एक जो होगा वो x -3 इज इक्वल टू 4 होगा और एक होगा x -3 इज इक्वल टू 4। हमने एक दफ़ा प्लस में लिया और एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाती वो आ जाती हमारे पास 1। और यहाँ पे x की वैल्यू ज़रा थोड़ा सा हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है -x 1, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये -1। अब हमारे पास एक x की वैल्यू 1 है और एक x की वैल्यू -1 है। तो इस हिसाब से हेंस यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर ना हमारे पास प्लस था बेटा, प्लस, सॉरी। चलिए शुक्र है हमने देखने से पहले, अपलोड करने से पहले मैंने देख लिया और गलती भी पकड़ी गई, क्योंकि ये -3 था, जब ये इधर गया तो +3 हो गया तो 7। अच्छा, अब ये एक x इज इक्वल टू 7 और एक x, तो यहाँ पर फिर मैं हेंस लिखूंगी कि मेरे पास x की जो वैल्यू है वो आई है -1 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चेक करना है और चेक आपको मैंने बता दिया था, एक दफ़ा हमने -1 इस वाली वैल्यू में पुट करना है। ठीक है, -1 -3, और हमने चेक करना है कि हमारे पास आंसर क्या ये आता है। किससे चेक होता है? इससे। ठीक है, अब हमारे पास ये इसके बराबर आ गया, इसका मतलब ये सही है। अब हम लेने लगे हैं 7 -3 अगेन, तो ये 4 आ गया, तो मॉडुलस 4 जो होता है वो 4 होता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इजी है बेटा, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसी वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप लोगों को एक्सरसाइज करवा रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँ। इस मॉडुलस को जब ख़त्म करते हैं तो एक दफ़ा हम x प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा हम माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 5 आ गया, और एक और दफ़ा हम जब लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू 5 - 1, x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे -x -1 इज इक्वल टू 5, -x 5 + 1, -x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पे हेंस हमारे पास x की जो वैल्यू निकल आई वो 4 - 6 है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, और चेक का मैंने आपको तरीका बेटा बता दिया है कि जो हमारे पास क्वेश्चन में होता है उसमें हमने एक x की वैल्यू रख के लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि हमारा राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। अगर आपका राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये 4 की जो वैल्यू निकली है वो चेक हो गई है।
-6 + 1 = 5। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आंसर आ जाएगा? -5। और अभी मैंने आपको बताया था जब मॉडुलस माइनस में हो तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे पास 5 आएगा। और अब अगर देखा जाए तो हमारा जो ये 5 है वो राइट हैंड साइड पे ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन चेक हो गया। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने किया था 3, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हैं आई थिंक 18-20 समथिंग कुछ है। मतलब ये भी लेंथी है, हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है लेकिन लेंथी है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 2x - 3 = 5। मॉडुलस खत्म करेंगे तो एक प्लस में नेगेटिव आएगी और एक नेगेटिव। तो मैंने एक और स्टेप ज़रा ऐड कर लिया ताकि बच्चों को आसानी रहे कि हमने एक दफ़ा 2x - 3 विदाउट नेगेटिव लिखना है और एक दफ़ा 2x - 3 विद नेगेटिव के साथ वैल्यू आएगी। ये कोमा लगा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। तो 2x = 5 + 3 x 5 6 7 8 8 और 2 को नीचे ले आए तो ये x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पर हम करेंगे -2x + 3 = 5 -2x 5 - 3 तो -x = 2/2 तो -x = 1 x = -1। हेंस यहाँ पे लिख लेते हैं। हेंस हमारे पास एक दफ़ा x की वैल्यू 4 में आ गई और एक दफ़ा -1 में आ गई। अब हम चेक करने लगे हैं। चेक मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे हम रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे रख के हम आंसर को चेक करते हैं। तो 2 4 ज़ा 8 आ गया, -3 तो ये आ गया 5। तो आपके पास देखा जाए अगर तो राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन में 5 ही है, तो इसका मतलब ये चेक सही है। अब यहाँ पर हम करते हैं सेकंड पे -1 की वैल्यू रख के, तो ये आ गया इस तरह। अब 2 - 1 सॉरी 2 - 1 2 -3 तो ये हो गया -5 और यहाँ पे आ गया 5। तो इट्स मीन ये भी चेक हो गया और ये भी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3x + 4 = 9 तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं क्योंकि मेरी आदत है कि मैं वन टाइम क्वेश्चन ज़रूर लिखती हूँ। जब हम मॉडुलस ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम नेगेटिव में लिखेंगे। जब आप नेगेटिव में लिखते हैं किसी भी वैल्यू को तो उसको ब्रैकेट के साथ लिखें ताकि जो अंदर की जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सके। तो 9 - 4 होता है हमारे पास 5। तो इस हिसाब से आपके पास x की वैल्यू निकल आई 5/3। अब यहाँ पे 3x - 4 = 9 -3x 9 + 4 तो -x = हमारे पास आ गया 13/3। तो इस हिसाब से x = -13/3। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई कि कौन कौन सी 5/3 और -13/3। अब हमने चेक भी करना है। चेक कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम 5/3 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे 5/3, ठीक है। +4 ये 3 3 से कट गया तो 5 + 4 तो हमारे पास आ गया 9। तो मॉडुलस से फिनिश हुआ तो ये 9। तो ये इसका मतलब है ये वाली वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अगली हम करेंगे -13/3 + 4 = 3 3 से कट हो गया -13 + 4 तो हमारे पास आ जाता है -13 + 4 आ जाएगा -9 और मॉडुलस में होगा तो 9। इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में हमारे पास क्या आ जाता है -2 < 2x + 1। अब यहाँ पे हमारे 6 में मॉडुलस नहीं है लेकिन हमारे पास यहाँ पे
साइन है। ठीक है, तो आओ हम चलते हैं, हम देखते हैं इस साइन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं लेस देन 2x प्लस 1, तो 3x माइनस 6 लेस देन 2x प्लस 1। तो जब 3x हम फिर क्या करेंगे, एक को एक अलग कर लेंगे और इसको 1 प्लस 6। अब x लेस देन 7। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि x लेस देन 7, तो हमारे पास सॉरी x लेस देन 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन 7 की बात हो रही है, इसका मतलब कि हमने लेस, जब हमने चेक करना है ना, तो हम क्या करेंगे, लेस देन की वैल्यू लेंगे 6, क्योंकि उन्होंने हमें कंडीशन बताई है कि आपका जो x की वैल्यू आ रही है वो लेस देन 7 है। अब ये तो नहीं बताया ना कि 6 है, 5 है, 4 है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 6 ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ लेट x इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, 6 की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 1। ठीक है, अब 3 6 6 माइनस 2 कर लेते हैं, चलो वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो 12 लेस देन 13। अब यहां पर ये कंडीशन विच इज ट्रू, क्यों, क्योंकि 12 जो है वो ऑलरेडी लेस देन ही है, तो ये ट्रू हो गया। सो देयरफॉर जो x लेस देन इज इक्वल टू 7, ये आंसर हो गया आपका। आई होप आपको समझ आई होगी, अगर नहीं भी समझ आई तो आगे मुझे एक दो क्वेश्चन और करने दें तो आपकी क्लियर हो जाएगी ये बात। अब आगे भी इसी तरह ही से ही दिया हुआ है, ग्रेटर देन 2x प्लस 2 प्लस 8। अब यहाँ पे सोल्यूशन है हमारे पास 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 2x प्लस 2 और प्लस 8। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 2x प्लस 4 प्लस 8। अब 3x माइनस 2x ग्रेटर देन 4 प्लस 8 माइनस 15। अब हमारे पास x ग्रेटर देन माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास चेक करेंगे, तो चेक में हम करेंगे, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, सपोज डैट x इज इक्वल टू माइनस 2। अब जब हमारे पास माइनस 3 की भी माइनस में कोई भी x की वैल्यू आती है, तो ये बात याद रखना कि जो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू नेगेटिव में लार्जर कहलाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर इन हमारे पास कंडीशन है x ग्रेटर देन माइनस 3। इसका मतलब ये है कि जो माइनस 2 है वो ऑब्वियसली माइनस 3 से ग्रेटर है, लेकिन अगर वो विदाउट नेगेटिव होता है तो 2 उसके साथ ग्रेटर नहीं होना था, वो फिर 4 होना था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए हम ग्रेटर नेगेटिव लेंगे। अब पुट करेंगे हम -6 5 3 ज़ा 15। मैं फिर वही कर रही हूँ, बेहतर है इसको अंदर से कर लेते हैं सॉल्व। 5 माइनस 2 क्या होगा, 3, और 3 3 ज़ा 9, तो ये 2 0 हो जाएगा। अब 9 इज ग्रेटर देन 8 विच इज ट्रू। सो देयरफॉर x ग्रेटर देन -3, आंसर यही होगा, क्योंकि वो कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 1 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1/4 3 माइनस एक्स प्लस 1/2, जहां पे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 1/2 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1/4 3 माइनस एक्स प्लस 1/2। हमारे पास हम इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे, 2/2 माइनस 2/x ग्रेटर देन 3/4 माइनस x/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब ये 2 2 से कट हो गया, 1 माइनस 2/x 3/4, ठीक है, माइनस x/4 प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे, हम
यहाँ पे फिर मिस्टेक कर ली मैंने, x/2 है ये, x/2। अब यहाँ पे x की वैल्यू को हम एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -x था, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 3/4 प्लस 1/2 और -1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस सूरत हाल में हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस x। यहाँ पर मैं इक्वल टू का निशान डाल रही हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन सा स्टेप कब शुरू हो रहा है, ठीक है। एलसीएम तो ये आ जाएगा -x/4 ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग कर लेंगे, किससे, 4 से, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास -x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन -1। अब यहाँ पर मैंने ग्रेटर इसलिए लिख लिया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जब हम नेगेटिव को उस साइड पे लेके जाते हैं तो जो हमारा साइन होता है वो लेस देन में तब्दील हो जाता है। अगर वो ग्रेटर है तो साइन जो है वो लेस देन में, अगर लेस देन है तो साइन ग्रेटर देन में तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह अब हम चेक करेंगे, चेक कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सपोज करेंगे हम, सपोज डैट x लेस देन -1, तो यहाँ पे x जो होगा वो -2 होगा, क्योंकि वो लेस देन की बात कर रहे हैं ना, तो लेस देन में हमने -2 सपोज करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लॉन्ग चेक है तो मैं इसलिए नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ ताकि खिचड़ी न बने इस पेपर पे। 2 + 2 मैंने डायरेक्ट कर दिया ताकि वो समझ नहीं आएगी आपको। तो मैं क्वेश्चन में 1/2 2 -2, क्योंकि हमने -2 लिया है तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं पहले -2 पुट कर दूँ, डायरेक्ट सॉल्व ना करूँ। मैं करने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरी तरह निकम्मे, जस्ट किडिंग। 1/2 2 + 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/4 3 + 2। अब 1/2 4 ग्रेटर देन 1/4 5 और प्लस 1/2। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, ये कट गया आपस में तो ये 2 रह गया, ग्रेटर देन 5/4। यहाँ पे फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हम ले लेते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं। 5 + 2 तो ये आ गया हमारे पास 2 7/4। अगर जब हम 7/4 को करेंगे तो हमारे पास लेस देन 2 में ही आंसर आएगा, जो कि कंडीशन विच इज ट्रू, यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज ट्रू। सो विच इज ट्रू, हेंस हमारे पास x लेस देन -1, दिस इज योर आंसर। सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मैं बहुत तसल्ली से बेटा करा रही हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं इतने आराम से इसलिए करा रही हूँ ताकि कुछ बच्चे हैं जो लेट समझ आती है, जिनको इतनी इजीली नहीं समझ जाती, मैं इसलिए छोटे छोटे स्टेप भी करना मुनासिब समझ रही हूँ ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो, प्यारे बच्चों को। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में देखा जाए तो डिफरेंट नंबर्स हैं। तो मैंने अपनी एक वीडियो में ये बात समझाई थी कि जब हमारे पास ऐसे कोई सूरत हाल हो तब हम किसकी हेल्प लेते हैं, एलसीएम की, ठीक है। टू सॉल्व दिस, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑफ 4 3 6/12। तो अब हम क्या करेंगे, ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, ईच टर्म। 4 को 3 6 2। अब यहाँ पे 3x-2 प्लस 4/3 लेस देन 2x-4, 3x-6 प्लस 4/3। अच्छा, यहाँ पे मैं भी कहूँ कि ये क्यों नहीं सॉल्व हुआ, ये तो 12 था हमारे पास ना। तो 3 इससे कटा 4
तो यहाँ पे 8 आ गया हमारे पास, सिंपल। -8। अच्छा, अब यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं x की टर्म्स को, और -6 -8, तो x लेस देन -10 आ गया, ठीक है। ये है +6। अच्छा, वहाँ माइनस था, ये प्लस। मैं थोड़े थोड़े ब्लंडर करी जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी है। अच्छा, तो x लेस देन -10। जो एलसीएम वाले क्वेश्चन हैं उसको हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका फिनिश हो जाएगा। हम चलते हैं अपने एलसीएम वाले क्वेश्चन को हम चेक नहीं करेंगे, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है x+1/2 माइनस x+3/3 लेस देन x+1/4 और +1। यहाँ पे सोल्यूशन x+1/2 माइनस x+3/3 x+1/4 और +1। यहाँ पर मैं फिर आप लोगों को एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। जो हमारे पास एलसीएम वाले क्वेश्चन होंगे, जो एलसीएम से सॉल्व होंगे, तो याद रखिएगा उसमें हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब है मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम और 5 3 का क्या बनेगा, 15/15। तो हम ईच टर्म को 3x + 4/5 माइनस 15 x + 1/3 greater than 15 multiplied by 1 minus 15 x + 5/3। तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 4 minus 5x + 1 greater than 15 minus 5x + 5। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9x + 12 minus 5x minus 5 greater than 15 minus 5x minus 25। अब 9x minus 5x plus 5x greater than 15 minus 25, यहाँ से 12 आ जाएगा और यहाँ से 5। अब हमारे पास 5 5 से कट गया, तो 9x greater than -17। अब हमारे पास x greater than -17/9। That's it। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। x + 1/2 minus x + 3/2 greater than x + 1/4 और +1 +1। solution आ जाएगा। I'm going to write once again or hold the question after starting my solution. 2 minus x + 3/2 and then x1 + 1। अब यहाँ पे with the help of LCM we are going to take LCM multiplying by 12। LCM क्या था, LCM हमने किस किस का लिया है वो लिख लेते हैं। 4 3 2। Here we have 3, गलती से 2 लिख दिया मैंने। ये 3 है, ठीक है। मैं फिर कुछ चेक कर लेती हूँ कोई क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं सही है। चलिए अगले पेज पे करते हैं हम। 12x + 1/2 minus 12x + 3/3 greater than 12x + 1/4 + 12 multiply by 1। तो ये 2 1 6 हो गया, 6x + 1, ये 3 4 हो गया, तो
तो ये x प्लस 3 ग्रेटर देन 4 1 3 हो गया, 3x प्लस 1 और प्लस 12। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हम। अब x की टर्म्स को इकट्ठी कर लेते हैं हम। ग्रेटर देन 3 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 12। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन 21, जो कि हम जब उधर ले जाएंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा और ये देयरफॉर हमारे पास x लेस देन माइनस 25। चलिए हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, x प्लस 3 4 माइनस x प्लस 2 अवर 5 लेस देन 1 प्लस x प्लस 5 अवर 6। तो यहाँ पे सोल्यूशन है हमारे पास x प्लस 3 अवर 4 माइनस x प्लस 2 अवर 5 लेस देन 1 प्लस x प्लस 5 अवर 6 मल्टीप्लाइंग बाय 60। जब इनका एलसीएम लिया हम लोगों ने, एलसीएम हो 4 5 6। अब सबको 60 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 15 से कट, 5 12 से और 6 10 से। इसी वजह से मैंने यही कटिंग कर दी और नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगी। हम किसके साथ आए थे? 15x प्लस 3 बचा माइनस 12x प्लस 2 लेस देन 60 था प्लस 10x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे 15x मल्टीप्लाई 45 माइनस 12x माइनस 24 लेस देन 60 प्लस 10x प्लस 50। अब x की वैल्यूज को एक तरफ लिख लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे माइनस 7x आएगा और लेस देन 89। तो 7x चेंज हो जाएगा सिंबल। मैंने आपको बताया भी था कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हमें चेंज करना पड़ता है। तो x ग्रेटर देन माइनस 89 अवर 7। मजीद इसको फर्दर अगर करेंगे तो हमारे पास 12 5 अवर 7। दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 1 अवर 2 x लेस देन ग्रेटर देन 1 प्लस 1 अवर 3 x। सोल्यूशन मल्टीप्लाइंग बाय 6। ठीक है, तो एलसीएम जो था हमने लिया है वो लिया है एलसीएम ऑफ 2 और 3, जो ये 2 और 3 लिखा हुआ हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे तो आ जाएगा 3x ग्रेटर देन 6 प्लस 2x। ठीक है, तो 3x माइनस 2x लेस देन 6, तो ये x इक्वल टू 6। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 14। 1 over 4 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 4x। सोल्यूशन 1 over 4 2x प्लस 3 लेस देन। ठीक है, चलें
मल्टीप्लाइंग बाय 4 से करेंगे। बेसिकली एलसीएम ही ले रहे हैं, लेकिन इसको कह दिया 4। 4 से कट हो गया तो यहाँ पे रह गया ये, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 16x 28 माइनस 3, तो यह जगह 18x लेस देन इक्वल टू 25। अब यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू डिवाइडिंग किया था 18 से, डिवाइडिंग बाय 18। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है x लेस देन इक्वल टू 17/18। दिस इज योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 4/3 2x प्लस 3 10 माइनस 4x/3। यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता है। ये 30 था, ठीक है, ऐसे 30 माइनस 12 तो हमारे पास आ गया 18। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 18/12, और 18/12 को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3/2। ठीक है, और यही आगे हम लिखेंगे x लेस देन 1/2। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। x माइनस 2/4 माइनस x माइनस 5/6 1/3। यहाँ पे सोल्यूशन x माइनस 2/4 माइनस x माइनस 5/6 ग्रेटर देन 1/3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 4 6 3। ठीक है, बाय 4 तो हमारा एलसीएम बन जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 12 होगा, जिसका एलसीएम हमने किस किस का लिया था, एलसीएम ऑफ 4 6 3। तो यहाँ पे 12 x माइनस 2/4 माइनस 12 x माइनस 5/6 लेस देन इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 4 3 6 2 3 4। 3x माइनस 2 माइनस 2 x माइनस 5 3x माइनस 2x 4 प्लस 6 माइनस 10। यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 0। नाउ योर एक्सरसाइज इज एंड।
होल एक्सरसाइज टोटल 16 क्वेश्चन थे, 4.1 और 4.2 इवन की एक्सरसाइज भी फिनिश होगी और यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 4 भी फिनिश हो गया है। दो एक्सरसाइजेस थी दो एक्सरसाइजेज ही थी इस यूनिट में। होपफुली आपको समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा समझने में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, डू लाइक्स द माय वीडियोस। आप जब देखते हैं तो सिर्फ एक ही क्लिक से आपके अंगूठे से वो लाइक भी हो सकता है और कमेंट भी हो सकता है। होपफुली इंशाल्लाह आप लोग मुझे इस बात से नाउम्मीद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।